everyone, welcome in Shipranomics channel. स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा झारखंड पीजीटी 2022 के लिए कोर्स पब्लिश कर दिया गया है। उसके कुछ सैंपल पेपर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ सैंपल पेपर्स के आधार पर मैंने अभी डिसाइड किया है कि झारखंड पीजीटी के लिए इंडियन इकोनॉमी की लाइव क्लास भी स्टार्ट की जाएगी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, लगभग 20-25 स्टूडेंट आप लोगों ने इस कोर्स को सब्सक्राइब किया है, तो आप लोगों को एक और अच्छी न्यूज मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इंडियन इकोनॉमी की लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। और स्टूडेंट, आप लोगों में से जिन्होंने अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं बता दूं कि अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस पर ली जा रही है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी लाइव क्लास आगे बढ़ी है। आप लोगों में से जो अभी ज्वाइन करोगे उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास भी मिल जाएगी। और इसके सैंपल पेपर्स को देखने के बाद मैंने देखा कि इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है बहुत ही ज्यादा और काफी करंट डाटा उसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इसकी भी लाइव क्लास लेकर के आ रही हूँ। तो आपको झारखंड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन तीनों की लाइव क्लासेस पर अवेलेबल होगी। कुछ क्वेश्चंस को हम देखें स्टूडेंट। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इस प्रकार से असमान है। तो देखो, ये जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कॉन्सेप्ट है, ये भी इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। ओनरशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किसका ओनरशिप इस पर रहता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे इस पे पूछा गया है कि दाल का सबसे अधिक उत्पादन किस जगह हुआ। तो देखो, इस तरीके के जो सवाल है ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल होते हैं। जैसे इस साल में अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ हुआ, है ना। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े क्या कह रहे हैं, बजट के आंकड़े क्या कह रहे हैं। और खासकर चूंकि पिछला 2-3 साल जो है काफी टर्बुलेंस वाला रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कोविड-19 के दौरान आंकड़े किस तरह से रहे। कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर योजना में जो ट्रांच घोषित किए गए, पहला ट्रांच किन के लिए था, दूसरा ट्रांच किन के लिए था, ये सारी चीजें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में डिटेल में करवाने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, इसमें जैसे झारखंड में कौन सा वाणिज्य बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं झारखंड इकोनॉमी में मैंने अभी उसको स्टार्ट किया है। झारखंड इकोनॉमी में अभी आपको एग्रीकल्चर बाकी है, इंडस्ट्री बाकी है, वो झारखंड इकोनॉमी का पेपर अभी आपको मैं कराऊंगी, वो लाइव क्लास होगा। तो इन सभी को, जैसे देखो अगला भी क्वेश्चन ये कह रहा है, अनाज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ, भूमि सुधार में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अपडेटेड आंकड़ों वाले होते हैं। तो देखो, जैसा मैंने जो कोर्स पब्लिश किया है उसमें मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी भी करवाऊंगी, और साथ ही साथ जो बजट में कहा गया और जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, जो अपडेटेड आंकड़े हैं, उसको मैं उसमें करवाऊंगी। लेकिन स्टूडेंट, कुछ चीजें होती हैं जो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन को आप करंट अफेयर से अलग नहीं कर सकते। तो जो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी वाले आंकड़े हैं, उसके लिए स्टूडेंट मेरा एक कोर्स मैंने पब्लिश किया हुआ है। उस कोर्स का नाम है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। ये लाइव कोर्स है स्टूडेंट, और इसमें मैं आपको 2-3 पेपर से अपडेट लेकर के कराती हूँ, जिससे आपको आदतन आंकड़े उपलब्ध होंगे। और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की रिकॉर्डेड क्लासेस और रिकॉर्डेड पीडीएफ इस पर है, तो उससे भी आप अपना नोट्स बना सकते हो। तो ये जो है करंट अफेयर का जो पोर्शन है जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, वो आप इसमें से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट, पीजीटी झारखंड का जो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है, उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए है। और इस कोर्स में आप लोगों को अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास चल रही है और इंडियन इकोनॉमी की लाइव क्लास मैं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का जो पोर्शन है, जैसा मैंने कहा, उसमें आपको भारत की अर्थव्यवस्था के काफी ज्यादा सवाल हैं। कुछ ट्रेडिशनल सवाल हैं और कुछ सवाल जो है, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया, आयात मूल्य कितना था। तो देखो, ये आंकड़ों को रटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक टेक्निक बताऊंगी किस तरीके से आंकड़ों को याद रखा जाए और किन किन आंकड़ों को याद रखा जाए। क्या सारे आंकड़ों को याद रखना जरूरी है? तो इन सारी चीजों को, जो टेक्निक्स हैं, जो टैक्टिस है, वो सब मैं इंडियन इकोनॉमी के लाइव क्लास में शुरू करने वाली हूँ स्टूडेंट। तो मस्ट डाउनलोड माय ऐप, दैट इज शिप्रानॉमिक्स। एंड स्टूडेंट, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको पीजीटी झारखंड का कोर्स दिखेगा, जिसमें अभी तक 20-25 बच्चे हैं जो जिनका एक बैच बना है और अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास चल रही है। तो मस्ट डाउनलोड माई ऐप एंड सब्सक्राइब टू पीजीटी झारखंड। थैंक यू।